नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल राजपूत। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की सच्ची घटना है कि एक शिक्षिका होती है जो प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है, जिसका नाम प्रीति होता है। दोस्तों, प्रीति अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए हवस में इतनी पागल हो जाती है। स्कूल की टीचर, एक शिक्षिका हवस में इतनी अंधी हो जाती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से ही अपने पति की हत्या करवा देती है। दोस्तों, प्रीति आखिर क्यों करवाती है अपने पति की हत्या? जानिए इस हवस की रहस्यमय सच्ची घटना को विस्तार से। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको यह सच्ची घटना अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आखिर यह सच्ची घटना यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश लखनऊ के मनिया थाना के। दरअसल यहाँ के एलएलएम रोड पर 24 अगस्त की सुबह को एक फोन आता है कि एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे ही उस लाश की सूचना मिलती है तो मनिया थाना पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और सबको कब्जे में ले लेती है। साथ ही उसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिर यह व्यक्ति कहाँ का है। पुलिस जब उसकी जेब में रखे हुए डॉक्यूमेंट से उसके आधार पर पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम आशुतोष सिंह है, जो कि ग्लोबल डायग्नोसिस सेंटर में नौकरी करता था। पुलिस इसके परिवार वालों को सूचना देती। सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। सबसे ज्यादा रोती बिलखती हुई उसकी पत्नी मौके पर पहुंचती है, जिसका नाम प्रीति। दरअसल प्रीति की शादी 1 महीने पहले जुलाई में ही हुई थी। बड़े ही धूमधाम से शादी हुई थी। पति पत्नी बड़े खुश रहते थे। यह उसकी हत्या की सूचना मिली तो परिवार वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। यह देखकर परिवार के लोग भी बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा इमोशनल थे। राकेश कुमार ने अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। 23 अगस्त की बात थी, शाम हो जाती है, लेकिन पुलिस को इस घटना के संबंध में एक भी ऐसा सुराग नहीं लगता है। एक भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट सके। परिवार वालों से पूछताछ की जाती है, अलग अलग व्यक्तियों से पूछताछ की जाती है कि क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। उसके परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर एक टीम पुलिस की डायग्नोसिस सेंटर जाती है जहां वह नौकरी करता था। जाकर अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती कि आशुतोष सिंह कैसा व्यक्ति था, उसका व्यवहार कैसा था। तो उन लोगों से पता चलता है कि वह बहुत ही कुशल व्यक्ति और बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति था। सब उसे बहुत ज्यादा पसंद थे। अब पुलिस के लिए यह और भी बहुत बड़ी बात हो चुकी थी कि जो व्यक्ति ईमानदार है, दूसरों की इज्जत करता है, व्यवहार उसका कुशल है, तो उसकी किसी से आखिरकार क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। घंटों दर घंटे गुजरते चले जाते हैं। इसी बीच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी अनजान व्यक्ति ने, किसी बदमाश ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और पता चलता है कि 23 अगस्त की दोपहर में एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है। आशुतोष सिंह जिस अनजान व्यक्ति से फोन किया था, उस अनजान व्यक्ति के बारे में पुलिस ने जब पता किया तो जानकारी मिलती है कि यह इटावा के न्यू फ्रेंडली कॉलोनी में रहने वाला है। उसका नाम है हेमंत कुमार यादव था। अब पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है और तो वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है, इधर उधर भागता फिरता है। पुलिस इसकी फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो उससे बड़ा चौंकाने वाला बड़ा खुलासा होता है। दरअसल इसके मोबाइल में एक नंबर है जिस पर बहुत ज्यादा बातें होती थी। वह नंबर था प्रीति का। यह व्यक्ति जिसका नंबर है हेमंत कुमार यादव, वह पैसे से प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है, जो कि इटावा में ही उसकी पोस्टिंग है। और प्रीति भी प्राइमरी की शिक्षिका है, लेकिन उसकी पोस्टिंग हरदोई में है। अब पुलिस इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था कि जिसके आधार पर वह हेमंत को पकड़ सके। आखिरकार पुलिस को हेमंत यादव के फोन की कॉल डिटेल्स मिली। जब पुलिस को कुछ सबूत हाथ में लगे तो 27 अगस्त को प्रीति को हिरासत में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ करना शुरू की जाती है। दरअसल प्रीति और हेमंत यादव यह दोनों एक साथ में, इनका एक और दोस्त सुनील कुमार, जो कि उन्नान के और आगे स्थित प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के सहायक पद पर तैनात थे। 2015 में इनकी पोस्टिंग हुई थी और यह तीनों लोगों की प्रीति, हेमंत और सुनील यादव की स्कूल में
में सहायक अध्यापक थे और साथ ही हेमंत कुमार यादव का प्रीति से बहुत से पहले शारीरिक संबंध एवं प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह दोनों काफी लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, मगर 2021 में इन्होंने परिवार वालों के कहने में आकर अलग अलग ट्रांसफर ले लिया। यहाँ प्रीति ने अपने परिवार वालों के कहने में आकर हरदोई में ट्रांसफर ले लिया, जबकि हेमंत कुमार और सुनील ने अपना ट्रांसफर इटावा अपने मूल शहर में ले लिया था। अब यह दोनों खुशी खुशी अपने अपने इलाकों में पहुंच गए थे और अपने अपने हिसाब से जिंदगी को जी रहे थे। प्रीति अपने पति आशुतोष के साथ हरदोई में रहने लगी थी और साथ ही वह अपनी नौकरी भी करती थी, मगर पता चला कि कुछ और भी पूछताछ के बाद अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इस बात की पल पल की जानकारी वह अपने दोस्त सुनील को दिया करती थी और सुनील भी एक शिक्षक था और सुनील वह अपने दोस्त हेमंत यादव को बताया करता था कि आज प्रीति का फोन आया था, उसने यह बताया था। प्रीति भी उससे बातें शेयर किया करती थी। प्रीति अपने पति को पसंद नहीं करती थी, कभी उसकी बात नहीं मानती थी, वह अपने पति से बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी। तभी इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक योजना तैयार की। तभी पुलिस और जोर से पूछताछ करती है तो वह कहती है कि मेरे ही प्रेमी यानी कि हेमंत कुमार यादव और सुनील कुमार, यह दोनों अपनी यूएसबी गाड़ी से मनिया थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां आकर आशुतोष को फोन करते हैं कि हम एक दवाई कंपनी से बात कर रहे हैं और हमारे पास दवाइयों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यदि आप इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा इनकम होगी, बहुत ज़्यादा कमाई होगी। यह बात सुनकर के वो खुश हो जाता है और 23 अगस्त को वह दोनों से मिलने का वादा कर लेता है। शाम को वह आशुतोष से उनसे मिलने के लिए चला आता है। 3-4 बजे का टाइम था। आशुतोष उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। हेमंत कुमार यादव बैठा हुआ है और उसके पीछे सुनील बैठा हुआ है। इसी बीच आशुतोष से ही अपने मोबाइल पर कुछ चैट करने लगता है, कुछ जानकारी जुटाने लगता है। इसी बीच में अनिल कुमार उसको समझने का मौका नहीं देता है और उसको गोली मार देता है। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और इसके बाद यह दोनों उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक देते हैं और इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में थे कि बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में पहुंच जाते हैं। और गाड़ी को लेकर जैसे ही वे भाग रहे थे तभी जल्दबाजी में उनकी गाड़ी 7 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचती है। अचानक से उनकी गाड़ी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वह गाड़ी खराब हो जाती है। वह गाड़ी को छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं और फिर पुलिस को मिलते हैं। 28 अगस्त को मिलते हैं। हालांकि पुलिस को उस गाड़ी के बारे में बहुत जानकारी तो थी, लेकिन वह इस केस को अपने कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। इस मोबाइल की लोकेशन निकलवाई, साथ में जब यह लावारिस कार मिली तब पुलिस को पता चला कि यह कड़ियां आपस में कहां जुड़ती हुई चली जा रही हैं। तब मालूम पड़ा कि इन तीनों ही प्राइमरी शिक्षकों ने मिलकर आशुतोष की हत्या की है। पुलिस उन तीनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, जब पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति इस तरह के क्राइम को अंजाम देता है तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। जबकि भारत का संविधान हमें स्वतंत्र रूप से जीने की आजादी देता है, जबकि पहले ही वह एक ही विद्यालय में रहते थे, वहां पर एक ही विद्यालय में पढ़ाते थे। शायद कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह लड़की से लड़के से शादी करना चाहती थी हेमंत कुमार यादव से, तो इसे अपने माता पिता से बात करनी चाहिए थी। उधर हेमंत कुमार को भी इस लड़की के माता पिता से बात करनी चाहिए थी, परिवार वालों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इनकी ये गलती से तीनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपनी फैमिली के साथ सचेत रहें, सजग रहें। अगर आपको यह सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।